कैसे हो मेरे इलेक्ट्रॉन्स। और आज हमारा डे 5 फॉर द वीडियो सीरीज ऑफ 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है द मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन से पहले हम कुछ छोटे से टर्म्स जान लेते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के मिरर यूज होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्पेरिकल मिरर। अब हमें स्पेरिकल मिरर में दो टाइप पता है, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो हम मिरर इक्वेशन जो है कोई भी टाइप का सरफेस लेके फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। हम लेकिन इस पूरे सेक्शन में डिफाइन करेंगे कॉनकेव सरफेस के बारे में। तो ये हमारा एक कॉनकेव सरफेस हुआ, हमें पता है कि आउटर साइड पॉलिश्ड या पेंटेड होता है। अब बेसिक डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए कि कोई भी मिरर के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है दैट इज योर मिरर इक्वेशन, सॉरी दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा हो गया पोल P, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब पोल से एक फिक्स डिस्टेंस पर यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है दैट इज आवर पॉइंट फोकल लेंथ और मेन फोकस। P से F की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस बोल सकते हैं। और उतने डिस्टेंस पर हमारा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम इस केस में जो रे डायग्राम के फॉर्मेशन है 6 के 6 केस के लिए तो नहीं, लेकिन हमें या तो हम बियॉन्ड सी इन बिटवीन सी एंड एफ के लिए भी क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन का यूज करके मिरर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पूरे केस में जो सिनारियो अज्यूम करके रखूंगा वो है हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे एक छोटा टर्म लिखना है एट ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, मतलब वो सी के पीछे है। तो जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे तो हम उसको नाम दे देते, ए और बी हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट क्या करनी है, पास करानी मिरर पे। और हमें रूल्स पता है कि जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी तो हमेशा पैरेलल ही आएगी, तो हमेशा पास कहाँ से होगी, मेन फोकस से। सो ये हमारी एक रे हुई। अब पास कहाँ से होगी, मेन फोकस से, सिमिलर हुआ। अब इसी तरीके से हमें एक दूसरी रे लेनी है और उस रे को हमें कहाँ से पास कराना है, एक सेकेंड, छोड़ो कोई ना। अब वहीं पे हमें एक दूसरा रे लेना जो कि हमें डायरेक्टली कहां से पास ऑन कराना है, मेन फोकस से। ये हुआ। अब ये जब रे हमारी पास हुई तो ये जब दोनों की दोनों रे का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जहां पे जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रे है इंटरसेक्ट करेगी और जो मेन फोकस से पास हुई रे इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा इमेज बना के देगा। तो मतलब इस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा जिसको हमें क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट कर देना है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट जिसको हम क्या बोल सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश एंड ये हो जाएगा बी डैश। ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। अब इसी के बेस पे हमें टर्म्स को आगे डिवाइड करना है। दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो हमारा है बेटा P से B पे, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा P से B है। P से B है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली U लिखेंगे। इमेज, ये डिस्टेंस हुआ बेटा, इमेज P से B डैश पे आ रहा है, P से B डैश, ये क्या हो गया, V हो गया। और हमारा P से F फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, P से F, वो हो जाएगा F। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स P से C, वो हो जाएगा R। अब बेटा यहाँ पे हमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का यूज लेना है कि अगर इस पूरे केस में जो हमने मिरर लिया हुआ है कॉनकेव मिरर, उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या हो सकता है। हमें पता है कि जब मेन एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन हाइट में, तो हाइट हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी अगर इससे टकरा के जो रे आ रही है वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल टर्म से अगर देखेंगे तो यू भी इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। इमेज जस्ट इसके फ्रंट में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बन रहा है तो वो भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव। ये हो रहा है हमारा किसके लिए, कॉनकेव के लिए। अब इस केस में हमें जो टर्म्स मिले हमें उसी को टर्म क्या करना है, सिंपली समझना है। ओके, अब जैसे कि मैंने एक टर्म लिया हुआ है, हमें देखना है सबसे पहले एंगल क्या बन रहा है। अगर मैं इस पूरे एंगल में देखूँ तो यहाँ पे एक एंगल मिलेगा मुझे,
ये हुआ, इसको सिंपल डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें देखना है कंसिडरिंग टू ट्राइंगल्स, टेकिंग टू सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल पहला कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, एंड दूसरा सिमिलर ट्राइंगल होगा हमारे पास ए बी पी, ए बी पी। अब इसी की बेस पे हमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करनी, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अगर यूज कर रहे हैं, ये हमने ये वाला साइड लिया या ये वाला साइड लिया, तो हमें साइड्स को सेम उसी रेशियो में रखना पड़ेगा। तो हम अगर रख रहे हैं तो पहले इमेज लेते हैं। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हो गया। अब इमेज के साइड पे परपेंडिकुलर, सॉरी बेस क्या है, पी से बी डैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी से बी डैश। ए बी के अपने पास पी बी है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, पी बी है। और बेटा मैंने पहले ही लिख दिया कि पी बी डैश क्या है हमारे पास, माइनस वी है। तो इस इक्वेशन में हम माइनस वी लिख सकते हैं, माइनस वी, एंड पी बी क्या है, माइनस यू। तो कैंसल आउट हुआ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, v अपॉन यू। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस ट्राइंगल को अज्यूम करने पर अब सिमिलरली हमें क्या करना है, एक दूसरा ट्राइंगल अज्यूम करना है। अगेन कंसीडरिंग टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल, अब टू सिमिलर ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ए डैश बी डैश पी, इस पॉइंट पे हो सकता है, एफ हो सकता है, या इस पॉइंट पे अगर लेंगे ए डैश बी डैश सी हो सकता है। तो दोनों ये ट्राइंगल्स हमारे हो सकते हैं, एफ पे लेंगे तो भी हमें वैल्यू मिलने वाली ही है। सो हमारे पास जो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे वो हो जाएंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब सेम यही प्रोसीजर करना है जो हमने अभी यहाँ पे किया है, यहाँ पे लिख देना है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है बेटा, पहले क्या था, पी बी डैश था एंड पी बी था, लेकिन यहाँ पे ए डैश बी डैश सी में बेस क्या हो रहा है, सी बी डैश हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सी बी डैश अपॉन, इसके लिए क्या हो जाएगा, सी बी हो गया। अब सी बी डैश की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो सी बी डैश कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, इस पूरे पी बी प्लेन में लाई कर रहा है। बट ये वाला पोर्शन जो, दैट मीन्स अगर मैं पी सी में से पी बी माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, पी सी माइनस पी बी डैश हो गया। सिमिलरली क्या हो रहा है, सी बी हो रहा है, मतलब कि सी बी इतना चाहिए, दैट मीन्स पी सी माइनस पी बी करूंगा तब मुझे मिलेगा, क्योंकि ये पूरा इस पोर्शन की वैल्यू चाहिए। तो मतलब पी बी, ये वाला पूरा होगा पी बी में से पी सी माइनस करना, तो क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी सी, टर्म्स हो गया सेम। अब वैल्यूएशन हम रख सकते हैं, पी सी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस आर, सो माइनस आर माइनस पी बी डैश की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस वी। ओके, पी बी क्या है अपने पास, माइनस यू, पी सी क्या है हमारे पास, माइनस आर। ओके, टर्म्स हमारे पास हो गए सारे टर्म्स। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर इस टर्म की बात करें तो डायरेक्टली पी सी है अपने पास पूरा टोटल पोर्शन, पी सी में से जब पी बी माइनस होगा तो ये वाला पोर्शन मिलेगा, दैट मीन्स पी बी में से जब पी सी माइनस होगा तब सी बी वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करूं तो माइनस आर, सिमिलर माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं साथ में रखता हूं तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वही टर्म्स हमें यूजफुल होंगे, दोनों को साथ में रखते हैं। सो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. So what is equation number 1? So v upon u equals to minus r plus v upon minus u plus r, ये हो गया हमारे पास वैल्यू। सो क्या था बेटा वहां पे, v अपॉन u इक्वल्स टू माइनस आर प्लस v अपॉन माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस
आर। अब इसी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो वी एज इट इज माइनस यू प्लस आर इक्वल्स टू माइनस आर प्लस वी इंटू यू, दैट मीन्स माइनस वी यू प्लस वी आर माइनस यू आर प्लस वी यू। अब हम चाहें तो इस टर्म को यहाँ पे मूव करेंगे और ये वाले टर्म को यहाँ पे, ताकि ये टर्म्स क्या हो जाए, पॉजिटिव टर्म्स में चेंज हो जाए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा अपने पास, वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू वी यू प्लस वी यू। दैट मीन्स ये पूरा टर्म चेंज हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, वी आर प्लस यू आर एज इट इज, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है। और ये क्या हो जाएगा, सो वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू 2vu, ये टर्म हो गया हमारे पास। अब ये हो जाएगा बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे बेसिक सिंपल सा फंडा यूज करना है बेटा कि अगर मैं इस इक्वेशन को u v r से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई u v r, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, सो वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू 2vu, टर्म्स में चेंज करना है, हमें डिवाइड करना है। दैट मीन्स क्या होगा, u v r u v r u v r, दैट मीन्स वी आर से वी आर कैंसल, यू आर से यू आर कैंसल, वी यू से वी यू कैंसल। सो फाइनल इक्वेशन वी आर हैविंग इज 1 upon u plus 1 upon v equals to 1 upon f. So this is our 2 upon r, 2 upon r। बट हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। दैट मीन्स एज वी नो दैट r इक्वल्स टू 2f। सो अगर मैं 2/r करता हूं तो f के फॉर्मेशन में क्या पुट कर सकता हूं, मैं 2f रख सकता हूं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 2 अपॉन 2f, कैंसल आउट। सो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। सो दिस इज आवर मिरर इक्वेशन। अब हमें देखना, मैं मिरर इक्वेशन इस बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करके भी कर सकता हूँ और एल्स मैं इसको एंगुलर बेस पे कर सकता हूँ। हम अगर एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे तो इसको जो दूसरे मेथड से उसको क्या करने के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसको पूरे जो टर्म्स को हम समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेसिकली हमारे पास जो टर्म है उसको मैं डिफाइन कैसे करना है, it is the ratio of image height to object height, that means m equals to h dash upon h. H dash is what, that is your image height, and h is what, that is your object height. लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं तो अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा, लाइन के बिलो क्या होगा, नेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा m इक्वल्स टू माइनस एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू वी अपॉन यू। सो सिंपल हमारे पास जो फॉर्मेशन मिलेगा हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन जो प्रेफर्ड था वो। अब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, m अगर पॉजिटिव है तो सो इमेज का जो नेचर होगा बेटा वो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब वही मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो हमारा जो इमेज हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो इमेज उसकी साइज क्या होगी। अब अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा, m की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा, और अगर m इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा।
अब इन तीनों केस में अगर हम देखें तो अगर m इज ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो इमेज बनेगा दैट विल बी मैग्नीफाइड, और लेस देन 1 है दैट मीन्स हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा डिमिनिस्ड, और इक्वल्स टू 1 है हमारा इमेज जो होगा वो सेम साइज होगा। ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी ताकि जब न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने बैठे तो इजीली हमें पता चल जाए कि हमारा नेचर क्या होगा इमेज का। ठीक है, ये इतने टर्म्स। अब हमारे पास एक